महाराज श्री का भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, जो अपने कथाओं से, अपने प्रवचनों से, अपने मार्गदर्शन से, अपने आचरण से लाखों लाखों लोगों की प्रेरणा बने हुए हैं और सबको सनातन धर्म में, अपने ऋषि धर्म में दीक्षित कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री दो शब्द आशीर्वाद के। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वत्यै नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान नारायण को प्रणाम करते हुए, श्याम बाबा को प्रणाम करते हुए, सालासर दरबार को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, आप सभी साधकों के, जो भी साधक आप दिव्य चेतना, दिव्य प्राण सत्ताओं को प्रणाम करते हुए, और इस पतंजलि परिवार के पूरे परिषद को, यहाँ जितने भी दिव्य चेतनाएं विराजमान हैं, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी हरि भक्तों को प्रणाम। पुनः स्वामी जी को मेरा प्रणाम। मैं अक्सर सोचता रहता हूँ, महाराज जी की बहुत लंबी यात्रा है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ महाराज जी की यात्रा युगों युगों तक अनवरत चलती रहे। मेरे श्याम बाबा से ही प्रार्थना करता हूँ। सबसे पहले मैं महाराज जी की माँ को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले महाराज जी की माता श्री को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने ऐसे दिव्य लाल को समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरी दुनिया के लिए समर्पित कर दिया। उस माँ के चरणों में दास मनुष्य का बारंबार प्रणाम है। एक योगी, एक संत, एक महात्मा, जहाँ संत आता है वहाँ बसंत आती है। मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि भूलकर कभी राजा का संग मत करना, न जाने कब रुला दे। राजा बड़े आदमियों का, भूलकर कभी राजा का संग मत करना, न जाने कब रुला दे। भूलकर कभी संतों का संग मत छोड़ना, न जाने कब गोविंद से मिला दे, न जाने कब भगवान से मिला दे। मैं तो आपको सच कहता हूँ, महाराज श्री का पल्ला पकड़े रखिए, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। महाराज श्री की बहुत लंबी आध्यात्मिक यात्रा है। महाराज श्री 2014 में मेरी सूरत में कथा चल रही थी। महाराज श्री कथा में पधारे, दास मनुश्री को, अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आए। फिर बीच में महाराज श्री से कई बार मेरा मिलना रहा। और सच कहता हूँ महाराज जी, मैं तो बाबा से ही प्रार्थना करता हूँ, श्याम बाबा से, महाराज जी आपको किसी की नज़र न लग जाए। महाराज जी, मैं सच कहता हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ। मैं अंतःकरण से कहता हूँ, मेरे गोविंद से, मेरे श्याम बाबा से, सालासर दरबार से, कि हमारे महाराज जी को किसी की नज़र न लग जाए। युगों 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 के बाद कोई ऐसा संत महात्मा प्रकट होता है जो पूरी सृष्टि को जगा देता है, पूरी सृष्टि को जगा देता है। मैं सच कहता हूँ। मैं तो कई बार कथाओं में कहता रहता हूँ, ब्रह्मा जी की सृष्टि है, हम मानते हैं, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं मेरे गोविंद की सृष्टि है, नारायण की सृष्टि है। नारायण कुछ सात्विक कार्य के लिए कुछ विशेष सत्ताओं को संसार में भेजते हैं, और उन्हीं विशेष सत्ताओं में परम पूज्य महाराज श्री है, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी है, जो युगों युगों से है। एक दौर लगता था कि सुबह का जागरण, सुबह सुबह उठ जाना, योग करना कितना कठिन लगता था। आजकल तो प्रभात महाराज जी के सुबह सुबह देखता हूँ, सुबह उठता हूँ महाराज जी, सबसे पहले आप श्री के चरणों में प्रणाम कर आप श्री को श्रवण करके ही मेरी जीवन यात्रा आगे मैं बढ़ाता हूँ। मैं रोज महाराज जी को फॉलो करता हूँ। मेरी हर चीज सुबह से लेकर शाम तक की हर दिनचर्या में महाराज जी पतंजलि की हर चीज शामिल है। क्या बात, ये तो बात है। देखो, हमारे पूज्य मोरारी बापू हो, पूज्य हमारे गोविंद देव जी महाराज हो, आरएसएस के हमारे सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हो या प्रधानमंत्री हो, दंत कांति से और केश कांति से यात्रा शुरू होती है सब महाराज जी। ये भी एक बात है। मैं जहां भी दंत और प्राणायाम से, कपाल भाती, अनुलोम विलोम से।
बिल्कुल सुबह सुबह प्रारंभ भोर महाराज जी को रोज फॉलो करता हूं, मैं रोज सुनता हूं। मुझे कई लोग तो कहते हैं महाराज जी, बिल्कुल महाराज जी, प्रतिदिन ऐसा दिन नहीं जाता सिर्फ आपको नहीं सुनता हूं। मैं आपका अंतःकरण से आपको और भगवान से बस महाराज जी बारंबार ही प्रार्थना करता हूं। और तो क्या मांगू महाराज जी को, भगवान ने सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया मेरे बड़े भैया को। गोविंद ने इतना दिया है कि झोलियां छोटी पड़ गई। लेकिन बस आपसे भी एक बात कहता हूं, आप महाराज जी का साथ दो, आप महाराज जी का साथ दो। हमें सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। इस सनातन युग चल रहा है, ये सनातन युग चल रहा है, युगों युगों से युग चल रहा है। लेकिन जो इस समय शिखर आ रहा है सनातन का, थोड़ा सा हम और आप साथ मिल जाएंगे मेरे बहन भाई, वो न जाने कौन से समय हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आपसे मेरी एक भी विनती करता हूं बारंबार कि आप महाराज जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। आप अपने बेटे मनुश्री को रोज संस्कार टीवी पर सुनते हो, आज भी कथा आएगी सुबह 10 बजे से और महाराज जी का खूब खूब आशीर्वाद है। बस पतंजलि परिवार खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े। और हर सनातनी, मैं तो एक बार और कहता हूं, मैं यहाँ कर व्यवस्था देखता हूं, जो भी साधक थोड़ी सी भी लगता है कि थोड़ा दिक्कत आनी प्रारंभ हो रही है, नहीं भी आए, भगवान करे किसी को ना आए, एक बार आप पतंजलि जरूर आओ। और वैसे भी मैं कहता हूं, मैं जो भी मुझे फॉलो करते हैं, मेरे साधक है, अपने बेटे मनुश्री को फॉलो करते हैं, मैं सभी से कहता हूं, एक बार आपने पतंजलि नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा है। सच कह रहा हूं, एक बार आइए, आप देखिए। देखो, एक तो होता है जानना, एक होता है मानना। जब तक जानेंगे नहीं ना, तब तक मानेंगे नहीं। आप मेरे चाचा जी लगते हो, मेरे सामने से निकल जाओगे, मुझे क्या पता मेरे चाचा जी लगते हो। जिस दिन मैंने जान लिया कि मेरे चाचा जी लगते हो, मेरा सर अपने आप आपके चरणों में झुक जाएगा। इसी प्रकार एक तो पतंजलि के बारे में सुनना, एक तो स्वामी जी के बारे में सुनना, और एक स्वामी जी के चरणों में बैठकर योग करना, एक योग ऋषि के चरणों में बैठकर योग करना, ये भैया बहुत बड़ा फर्क होता है। तो अब आइएगा सब मिलकर। मैं तो कहता हूं सभी सनातनी एक बार पतंजलि आइए और स्वामी जी का साथ देना है। महाराज जी की बहुत लंबी यात्रा है। एक बार मैं महाराज जी का वो बीच का महाराज जी का आया था, वो मैं देख रहा था, पूरी जीवन यात्रा देख रहा, साइकिल से लेकर कहां तक की महाराज जी की यात्रा है, अद्भुत यात्रा है। मैं सच कहता हूं, बारंबार आपको प्रणाम करके कहता हूं, महाराज श्री से जुड़िए। और हर सनातनी को जुड़ना चाहिए। हम हैं और हम सब सनातनी हैं, और सब सनातनी मिलकर अगर महाराज श्री से जुड़ जाएंगे, पतंजलि योगपीठ से जुड़ जाएंगे, तो हम एक 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 करके 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 अरे भैया उधर से बहुत फंडिंग आती है। अभी महाराज जी चर्चा कर रहे थे, मुझे चर्चा नहीं करनी है, लेकिन महाराज जी भी चर्चा कर, उधर से बहुत फंडिंग आती है, इधर से भैया हर साधक को लड़ना पड़ता है, हर सनातनी को, हर साधु को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किसी को भी 1 रुपया यूं नहीं मिलता है। लोग मुंह खोलकर बोल तो देते हैं, बगैर हार्ट की जीव है भैया, जो चाहो बोल दो, लेकिन किसी संत के बारे में बोलने से पहले करोड़ों करोड़ों बार सोच लेना कि एक संत के बारे में अगर आप बोलते हो या किसी के बारे में बोलते हो तो अपने जीवन में बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। जब तक आप नहीं देख लो, जब तक सामने नहीं बैठ जाओ। महाराज जी बहुत से लोग तो यूं अपना विचार बना लेते हैं, बहुत से लोग यूं विचार बना लेते हैं कि पता नहीं होगा क्या, महाराज जी क्या कर रहे होंगे। अरे भैया महाराज जी की दिनचर्या देख के देखो, आप 2-4 दिन उठोगे ना 3 बजे तो चौथे दिन अपने आप नींद आ जाएगी। बहुत मेहनत करते हैं महाराज जी। आज ही पंखे के नीचे सोते हो, तुम तो 32-35 डिग्री में हिलने लग जाते हो, ऐसी 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 करने लग जाते हो। महाराज जी सिर्फ पंखे के नीचे सोते, अपनी कुटिया में रहते हैं महाराज जी। भैया त्याग के बगैर जीवन श्रेष्ठ नहीं हो सकता। और ऐसे परम पूज्य महाराज जी के चरणों में ये त्याग भी सिखाते हैं, हमें अपना कर्म के पथ पर भी लेके जाते हैं। और अपना सब पहला सुख क्या होता है? पहला सुख होता है निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। माया भी तभी अच्छी लगेगी मेरे बहन भाई जब आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा कोई आवरण आपको हमें प्रदान करते हैं तो पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी, युगो 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 तक महाराज जी भगवान से प्रार्थना करता हूं आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और मेरे श्याम बाबा की आप पर खूब खूब कृपा बनी रहे महाराज जी। आपके चरणों में दास मनुष्य का बारंबार प्रणाम, दंडवत प्रणाम महाराज जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम महाराज जी। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे पूज्य मनुश्री महाराज जी का, जो बचपन से ही इस भगवान के मार्ग पर, श्याम बाबा के मार्ग पर चल पड़े और अपना पूरा जीवन सनातन के लिए समर्पित किए हुए हैं। और बस ऐसे ही आप आनंद करते रहो, सबको कराते रहो। जय हो प्रभु जी, जय हो, जय हो, प्रणाम प्रणाम, जय हो मनुष्य। अब रोज सुबह सुबह ये गाय का घी भी पिया करो 1 चम्मच, हाँ, तो और ज्यादा ठाड़े रहो। प्रणाम। तो अनुलोम विलोम करना था। बोले बाबा जी हमको तो पानी पानी पिला रहे हो, मनुश्री जी को घी पिला रहे हो।
है